जाएगी तो मैं करूंगा नहीं, जिस रूप में मिले वैसे। पीयूसी पे कोई प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, प्रोडक्ट नहीं मिल रहे कोई बात नहीं। पहले तो होते नहीं थे प्रोडक्ट, भिलवाड़ा से आते थे गुरुदेव के टाइम पे। तो जब उन्होंने भिलवाड़ा से प्रोडक्ट ला के सफायर तक चले गए, तो अगर आपको 50 किलोमीटर तक जाना पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको भी वो सोच लेते हैं। इसमें मेरे को बड़ी अच्छी बात एक याद आ गई। जैसे किसी व्यक्ति ने एक सवाल किया कि सर ऐसा है, और शायद मैं वहां जाऊं भी गा, कि सर हमारे यहाँ तो अभी 150 किलोमीटर दूर तक कोई पीयूसी नहीं है। बोले कि आप फरवरी में आओ, मैं मार्च की प्लानिंग कर रहा हूं। अब आप एक बात देखिए कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है और इससे 150 किलोमीटर दूर तक कोई भी पिकअप सेंटर नहीं है, ठीक है। अब दो प्रकार के लीडर काम करते हैं। एक लीडर तो इसको मानेगा कि ये तो आपदा है, अरे यार ये 150 किलोमीटर दूर तक कोई मेरे को तो एक नमक की थैली लेनी है, 15 रुपए की आती है, और 15 रुपए की थैली लेने में इतनी दूर 150 किलोमीटर दूर कैसे जाऊंगा, है ना। कई बार ऐसा होता है। जबकि आपको एक बात याद होगी, कभी आपको मौका मिला हो अशोक पंडित जी को सुनने का, महेंद्रगढ़ से है, लीडर है। जिस टाइम जींद में पहला पिकअप सेंटर खुला था, आजू बाजू कोई पिकअप सेंटर नहीं था, महेंद्रगढ़ से वो चल के डायरेक्ट यहाँ तक चाय पत्ती लेने आते थे जींद में। और जो ड्राइवर कंडक्टर थे वो उनको जानने लग गए, यार ये तो पागल सा आदमी है, 5-7 दिन में एक बार जींद पक्का जाता है। एक दिन उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप यहाँ जींद इतनी दूर क्या करने आते हो महेंद्रगढ़ से? बोला मैं यहाँ चाय लेने आता हूँ। बोला भाई साहब महेंद्रगढ़ में चाय नहीं मिलती? बोला नहीं मिलती है, लेकिन मेरी कंपनी की नहीं मिलती। ऐसी आपकी चाय कितने रुपए की आती है? उन्होंने कैलकुलेशन किया, बोला इतने रुपए की। और इसमें आपको बचत कितनी है? बोला इतने रुपए की। तो बोला वो मेरे ड्राइवर कंडक्टर मेरे को मुस्कुरा के देखते थे, ये नहीं समझ पाता था मैं कि वो ये वैसे हंस रहे हैं या मेरे को मूर्ख समझ रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि वहां से यहाँ तक वो चाय लेने आते थे, कुछ सालों बाद वो बड़े लेवल पे गए और ड्राइवर कंडक्टर वहीं के वहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपसे 150 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर है तो ये आपदा नहीं है, ये अवसर है। किस प्रकार का अवसर है? मैंने उस व्यक्ति को बोला कि आप लकी है, आपसे 150 किलोमीटर दूर तक कोई पिकअप सेंटर नहीं है, मैं आऊंगा वहां पे। बोले सर क्या होगा? लेकिन मैंने कहा कि ये 150 किलोमीटर का पूरा एरिया आपका हो सकता है, इस पूरे पे आपका कब्जा होगा। आप तो लकी है, यहाँ तो कोई भी पिकअप सेंटर नहीं है, तो 150 किलोमीटर तक बिजनेस नहीं है इट मीन। और 150 किलोमीटर तक जब बिजनेस होगा तो उसी व्यक्ति के नीचे तो होगा। इसलिए क्या है, आपदा को अवसर में बदलना है अपने को, आपदा को अवसर में बदलना है। मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूं। इंसान की शर्तों पे चलकर कभी भी कामयाबी नहीं आएगी। आप शर्त लगा दोगे ना कि मेरे को सफलता चाहिए, बस ये कंडीशन हो जाए ना तो मैं सफल हो जाऊंगा, कभी नहीं। आपको अपने तरीके, अपने व्यवहार आपको बदलने पड़ेंगे अगर सफलता चाहते हो तो। अब सफलता होने के लिए, सफलता सिंपल है, लेकिन मुश्किल भी है। इजी नहीं है इतनी, नॉट इजी। कैसे? जो चीजें जितनी सिंपल होती हैं वो उतनी ही आसान नहीं होती। सुबह उठना बहुत सिंपल है, मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत सिंपल है, लेकिन सभी लोग कहां जाते हैं? नहीं जाते ना। बोल लेंगे पड़ोसी को कि हाँ सुबह घूमने जाया कर, बहुत अच्छा लगेगा। तो जितनी भी चीजें सिंपल है, सफलता हमेशा सिंपलिसिटी से आएगी, लेकिन मुश्किल है, आसानी से नहीं आएगी। सरल जरूर है। जितने भी काम आप देखो, अपने इर्द गिर्द जितने भी काम है जो बहुत आपको सिंपल लगेगी, ये तो बहुत सिंपल काम है, लेकिन हमने उन सबको मुश्किल बना दिया है। कैसे? मॉर्निंग वॉक अगर आसान है, हम खुद जाना शुरू कर दें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन शरीर को कष्ट होगा, चौथे 5वें दिन अपने आप आदत पड़ जाएगी। इसका मतलब क्या? अपने को आदतें बदलनी पड़ेगी। कौन सी आदतें? जो कामयाब लोगों की आदतें, जैसे रतन टाटा, वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। मोदी साहब है,
4 या 5 घंटे ही सोते हैं। देखिए, हालांकि सब कुछ पॉपुलैरिटी कितना कुछ हासिल कर लिया उन्होंने, नाम सब कुछ हो गया है, अभी भी वो 4-5 घंटे सोते हैं, और हमारे जैसे हैं 8-8 घंटे सोते रहते हैं। कैसी कामयाबी है? बिल्कुल। तो कामयाबी के लिए आपको अपने आप को बदलना जरूर पड़ेगा, और उसके लिए 3 काम जरूर करने पड़ेंगे। तो आपको अवसर और आपदा में से पहचान करनी है। अभी इस बात को यहाँ पे देखो, कोरोना आया, पूरे देश में ही आया या अपने अपने शहर में आया? पूरे देश में आया, ठीक है, दुनिया पूरे वर्ल्ड में आया, पूरे वर्ल्ड में आया। 1990 से डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में शुरुआत हुई, और 2020 तक कितने साल हो गए? 30 हो गए, 30 हो गए, बल्कि 21 तक कर लो। 31 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है वो मार्च 2021 में टूटा है। अब आप देखो, 31 साल में जितना टर्नओवर हुआ था उतना एक साल। आरसी बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। आरसी बिजनेस का जो मार्च का टर्नओवर गया था वो 500 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम था, जितना 31 साल में किसी भी कंपनी का नहीं हुआ। 1990 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आई, 1990 से लेके 2021 तक किसी भी कंपनी का एक महीने का टर्नओवर 500 करोड़ नहीं हुआ। तो 31 साल का रिकॉर्ड टूटा, जबकि सब कुछ बंद था, आपदा थी यहाँ पे, सब कुछ, कहीं पे लॉकडाउन, कहीं पे बहुत सारी फाउंडेशन है, कहीं पुलिस वाले नहीं गुजरने दे रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको अवसर में बदला। जूम यूएस किसने आपदा को अवसर में बदल लिया? ये जूम का कमाल था, जो टर्नओवर 500 करोड़ का हुआ। और जब अपनी जूम की मीटिंग होती है तो गुरुदेव कई बार पूछते हैं कि संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? आपदा। कि बहुत सारे लोग इसमें आपदा समझे हुए हैं कि अभी कैसे करें, जबकि घर बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है, घर बैठ के। पीछे से एक दिक्कत आया कि जूम मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमने ग्रुप में मैसेज सभी जगह भेजा कि आप ईमेल आईडी को लॉगिन करके और उसमें पासवर्ड डाल दीजिए, आप कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लिया, दिमाग में आ गया कि नहीं, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं जी बस, जबकि वो छोटा सा काम था। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका ड्रीम अकेला हो काम नहीं चलेगा, आपका विजन होना चाहिए। सपना अगर आपका है कि मैं रॉयल्टी पे जाऊं, मैं टेक्निकल एच में जाऊं, काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका विजन है तो काम चलेगा, और उसके लिए टैलेंट आप में है। टैलेंट है तभी तो आप आरसी में एंट्री कर गए हैं। मैं आज भी उन आबो हवा हालात को धन्यवाद देता हूं जिस दिन मेरे समझ में आ गया था कि हाँ, आरसी बिजनेस ऐसे ऐसे। नहीं तो क्या होता है, शुरुआती दौर में समझ में नहीं आता है। मैं उन परिस्थितियों को आज भी धन्यवाद देता हूं कि उन परिस्थितियां ऐसी रही कि वो समझ में आ गई कि हाँ, करना है और अच्छी प्रकार से करना है। क्यों? क्योंकि जैसे सर ने अभी बताया था, साइकिल चलाया नहीं जा सकता बिना सीखे, और सीख के जहाज भी उड़ाया जा सकता है। ठीक, थोड़ा सा टॉपिक को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। मेरे आप में से किसी को भी यहां से और कन्याकुमारी तक जाना है, ठीक, कन्याकुमारी तक जाना है, और अपने को दिन दे दिए उन्होंने कि आपने कितने दिन में जाना है? 40 दिन में जाना है, ठीक। और मैंने क्या किया, साइकिल उठाई और चलना शुरू कर दिया यहाँ से कि चलो कन्याकुमारी चलते हैं। ऐसे करते 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 30 दिन में आधी दूरी तय हो पाई, आधा दूर तक हम पहुंचे। 5-7 साथियों ने सबने शुरू कर दिया, और 30 दिन में यहां से लेके कन्याकुमारी जितनी दूर था उसके 20 तक हम पहुंच गए। अब 30 दिन में हमने आधी दूरी तय की, तो क्या आधी दूरी अगली जो 10 दिन में साइकिल पे हो सकती है तय? नहीं हो सकती। इसका ना अपने को व्हीकल बदलना पड़ेगा, व्हीकल चेंज जरूर करना पड़ेगा। साइकिल की जगह या तो बाइक पे आना पड़ेगा, और भी अच्छा रहेगा तो कार पे आना पड़ेगा। अब ऐसे भी चलो मान लो हम बाइक पे चले
और क्या हुआ, 39 दिन में हम यहां तक पहुंच पाए। अब फिर एक दिन रह गया और एक दिन में यात्रा तय करनी है लगभग 200-300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। अब फिर व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। जहाज, ठीक। तो अगर आपको आपके परिवार को कामयाब करना है तो आपको भी व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। बहुत बड़ा व्हीकल आपको दे दिया है आरसी बिजनेस, इतना बड़ा व्हीकल दे दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्या है रोड पे घुमा रहे हैं जहाज को। इस जहाज को रोड पे ही चक्कर कटा रहे हैं यहाँ पे। मेरे को जहाज दे दिया और मेरे को चलाना नहीं आता, मैं इसको पूरी जिंदगी अगर रोड पे चलाता रहूं क्या रहेगा? लोग तो ये कहेंगे पागल है, उड़ने की चीज रोड पे घुमा लग रहे हैं, है ना, चीज उड़ने की। हाँ, लेकिन इसका सिस्टम है ना, टेक्नोलॉजी है कि इसको उस स्पीड तक हमें लेके जाना पड़ेगा तब जाके उड़ेगा ये। अब हम स्पीड उसकी 100 पे जाके उठता है ना सर, 200-300 पे है ना। हाँ, और हम 50-60 की स्पीड पे जगह कार चलती है ना, ऐसे इसको रोड पे चला रहे हैं। पूरी जिंदगी भी निकल जाए तो वो जहाज कभी उड़ नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कहने आया हूं, जिस स्पीड से अगर आप काम कर रहे हो पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। कभी आप ना टेक्निकल अचीव बन पाएंगे ना स्टार भी बन पाएंगे, आप इस जहाज को ऐसे ही रोड पे उड़ाते रहेंगे। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि जहाज को उड़ाया कैसे जाता है, अर्थात इस बिजनेस के अंदर आप कैसे कामयाब हो सकेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। और कोई नहीं सीखेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे इंतजार में है कि चलो नीचे एक व्यक्ति आ जाए वो जहाज उड़ा देगा, आज तक तो कभी ऐसा आया नहीं है। क्योंकि डाउन लाइन वही काम करेगी जो काम आप करेंगे। और आपको अगर जहाज उड़ाना आता है तो आप डाउन लाइन को सिखा दोगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप डाउन लाइन को भी नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि डाउन लाइन वही काम करती है। मेरे को बड़ी अच्छी बात याद आ गई इस पे। गुरुजी ने क्या किया, बहुत सारे शिष्य थे, उनको मुर्गी दे दी कि जाइए ऐसी जगह हलाल करके लाना है। आपका सबक पूरा हुआ, आज आपका अंतिम दिन है, लास्ट आपका सबक है। आपने इस सबक में अगर पास हो गए तो मैं आपको कहूंगा कि आपने गुरुकुल की जो शिक्षा मेरे यहाँ से ग्रहण की है आप उसमें कामयाब हो गए। ठीक, ये सभी को मैं एक एक मुर्गियां दे रहा हूं और आपने सबने इसको ऐसी जगह हलाल करके रखना है जहां कोई भी ना देखता हो। कोई इसको कोने में ले गया, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, एक शिष्य उसको जीवित वापस ले गया वापस। गुरुजी हैरान हो गए, बोला क्या हुआ? बोला गुरुजी मेरे को ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहां कोई ना देखता हो, मेरी अंतरात्मा और परमात्मा सभी जगह मेरे को मिले। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप ये सोच के बाहर का प्रोडक्ट यूज करें कि कौन देख रहा है, आपकी अंतरात्मा परमात्मा जरूर देख रहे हैं, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। वो कहीं ना कहीं जरूर मैसेज आएगा। कभी भी बाहर का प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक बार जरूर ये सोचना है कि जब 10,000 प्रोडक्ट की कंपनी के लगे हुए हैं तो बाहर का प्रोडक्ट क्यों यूज करें? अपनी कंपनी है ना, अपनी कंपनी है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं हम, अपने में से मान लो कोई मिठाई की दुकान खोल ले, ठीक है, मिठाई की दुकान, मैंने मिठाई की दुकान खोल ली और चल भी पड़ी दुकान। एक हफ्ते बाद कमल जी को पता लगा कि मैं तो, मेरे घर में कोई प्रोग्राम है और मैं पड़ोस से मिठाई लेके आया हूं दूसरी दुकान से, मेरी मिठाई की दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे ही आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा अगर आप कहीं से लेके आ रहे हैं तो। पड़ोसी सबको ये बात ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो पक्का देख लेते हैं कि हाँ इसको एक चीज ये यहाँ से लेके जा रहा है, 4 चीज यहाँ से लेके जा रहा है, परंतु 3 चीज बाहर मार्केट से भी लेके आ रहा है, पक्का देख लेंगे वो। यानी कि आपको 100% उस पे आना पड़ेगा। फिर ड्रेस कोड पे आना पड़ेगा। ड्रेस कोड पे मेरे को एक बात बड़ी अच्छी याद आ गई। आपका सभी कुशल रहे सकुशल रहे, जस्ट एग्जाम्पल है, बच्चा बीमार है, गोद में है और आप परेशान हो गए, आपने चलना शुरू किया और आप सामने कोई नर्सिंग क्लिनिक था, उसमें एंट्री की आपने, एंट्री करते आपने कहा कि डॉक्टर साहब, और वहां पे जो सज्जन पुरुष बैठे हुए हैं
उनके कान में यहाँ पेन टंगा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर वाली पोशाक नहीं है उनकी, सिंपल सी पोशाक है, बाथरूम चप्पल पहन रखी है उन्होंने। वो बहुत विद्वान है, उनको एक एक चीज का नॉलेज है, लेकिन जो बाहर से व्यक्ति आया उसको क्या पता वो विद्वान है। आप खुद अपने कलेजे पर हाथ रख के देखिए, क्या आप उनसे इलाज कराएंगे बच्चे का? नहीं कराएंगे। अब एक दूसरे क्लिनिक में वही व्यक्ति चलता है बच्चे को लेकर सेकंड में, और वहां डॉक्टर खाना खाने गया हुआ है, कंपाउंडर था, वो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि मैं अगर डॉक्टर की पोशाक पहन लूं तो मैं कैसा लगूंगा। वो डॉक्टर का कोट पहना उसने, स्टेथोस्कोपिक वो डाला गले में, और ऐसे कुर्सी पे ऐसे हिल हिल के देख रहा था कि हाँ ऐसा आनंद आ रहा है। और आपकी एंट्री वहां पे होगी, अब आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, जबकि वो नॉलेज नहीं है उसको कुछ भी, हो तो और पहले वाला पूरा विद्वान था। लेकिन ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, ड्रेस कोड से पता लग जाता है। ड्रेस कोड पहली बार व्यक्ति आपका ड्रेस देखेगा, आपके विचार तो बाद में सुनेगा ना। ड्रेस तो पहली बार तो आपका ड्रेस देखेगा कि हाँ ये ठीक बिजनेसमैन नजर आ रहा है। इसका मतलब गहरे रंग का, जैसे जेंट्स के लिए बता रहा हूं मैं, महिलाओं के लिए तो जैसे साड़ी आई है आरसी में बड़ी शानदार, गहरे रंग का पैंट हो, हल्के रंग की जैसे थोड़ी सी शर्ट हो, वाइट हो, हालांकि मैं वाइट नहीं पहन रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, वाइट होनी चाहिए, मैं ड्रेस बता रहा हूँ, वाइट शर्ट हो, लाल टाई हो, ठीक, उसके बाद ऊपर जैकेट या कोट जो भी है इस तरह का लगा हो, ब्लैक शूज हो, पॉलिश की हो, चमकदार, इस तरह की ड्रेस अगर आप पहली बार लेके जाओगे, और आपके बैग हो इस तरह का, और बैग भी कैसा हो जैसे वो उसने विजय फाले सर ने पिछली बार बताया था संडे को, कि बैग पूरा भरा हो प्रोडक्ट का, एक एक प्रोडक्ट आपने निकाल के रखा, ये चाय पत्ती, ये उसने खुद निकाल के दिखाया वहां पे, वो छोटा सा बैग आता है 100 रुपए का, इधर तो शायद नजर नहीं आ रहा है, देखो साइड का ऐसा बैग नहीं हो, एक साइड का बैग आता है जो 100 रुपए का आता है, जिसमें सारे, उसमें आपने टूल्स में तो 2-3 टूल काफी है, मार्केटिंग प्लान बुक, कंपेटिटिव बुक, अपनी हेल्थ कार्ड बुक है, अपनी गामा की बुक है, और न्यूट्रीचार्ज की बुक है, बस ये चीजें ले ली आपने। और एक आप कुछ पेज ले लेने हैं, पेज या कोई ऐसी डायरी, आजकल तो स्पाइनल वाले आ रहे हुए हैं, स्पाइनल कोड वाले, वो रजिस्टर आए हुए हैं, वो ले जाओ ताकि आपके पास रिकॉर्ड भी रहे जिसको आप प्लान दिखाओ। आप चेक करना एक बार, 1 महीना इसको फॉलो करके देखना, उस बैग को भर के निकल गए आप, पहले व्यक्ति से मिले, आपने वहां बहुत सारे प्रोडक्ट उड़ेल दिए, हो सकता है उसके घर में उसी दिन हल्दी खत्म हुई हो, उसी दिन नमक खत्म हुआ हो, वो कहेगा कि ऐसा करो जी, हल्दी नमक 2 चीज तो दे जाओ जी। आपका प्रोडक्ट वहां पहुंच गया है, अगली बार प्रोडक्ट बोलेगा, फॉलो अप किया आपने जैसे ही और पूछा कैसा लगा, और उनको प्रोडक्ट अगर लग गया है यहाँ पे तो कहेगा हाँ, बहुत गजब का प्रोडक्ट था आपका, कि दे जाइए। अभी नगुरा कल हम गए, एक व्यक्ति के बच्चे थे जो हाइट उनकी बढ़ नहीं रही, हमने उनको प्रोडक्ट दिया, न्यूट्रीचार्ज मैन और अपना जो दवाई पैक वाला जो आता है प्रोटीन पाउडर, और ऐसे ही हाँ चॉकलेट वाला कोको वाला, और ऐसे ही जो बिटिया थी उसके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और वो दिया 2160 रुपये का वो बिल बना। पेट्रोल पंप पे था, मैं वहाँ पे जाके सामान देने गया तो बोला जी चाय तो पीनी पड़ेगी आपको, मैंने बोला हम अपनी चाय पीते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, सामने चाय वाला है, इसको आपकी पत्ती देते हैं, मैंने पाया मेरे पास वो था, हाँ कोई बात नहीं, खुली नहीं है, इसका कोना काट लेंगे और वो चाय वहाँ पे देगा आप उसको, थोड़ी सी पड़ेगी। उस चाय वाले ने चाय डाली, और जब वो चाय देने आया तो बोला चाय तो बहुत कमाल की है जी, 1 पैकेट जरूर दिलवाइए जीनते हैं। मैंने कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। वहां जब गए तो उसका बेटा था जो 11 साल का था, बोले इसकी भी हाइट नहीं बढ़ रही थी, 552 का उन्होंने वो ले लिया और एक चाय ले ली। 2160 का प्रोडक्ट देने गए थे, 660 रुपये का और ले लिया। देखो ऐसे प्रोडक्ट बोलते हैं। और वहीं पे एक जो टाटा वाला था, वो जो चाय पीने के लिए उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, उसमें आके 3 व्यक्ति और बैठे थे। बोले ये तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप बता रहे हो, आपका कार्ड दो। तीनों ने, उन्होंने भी कार्ड ले लिया। अब देखो तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आप प्रोडक्ट लेके जाओगे, आप चेक कर लो, अगर आप रोज प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और आप डेली 5 लोगों से आप मिलने का आपने प्लान कर लिया, 5 लोगों में से हो सकता है 1 व्यक्ति ज्वाइन हो जाए, ठीक है,
4 ज्वाइन हुए, लेकिन चारों ने क्या है 400 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया आपका, तो 1600 रुपए का आपका प्रोडक्ट ले लिया। आप महीने में चेक कर सकते हैं 48,000 रुपए का प्रोडक्ट आपका चला गया, आपका 25,000 सुपर डायमंड हो गया। देखो, और सुपर डायमंड अगर आपने कर दिया और 10 लोग आपकी टीम में आ गए तो 2.5 लाख का बिजनेस हो गया, और 20 आ गए तो आपकी रॉयल्टी आ गई 5 लाख हो गया। ठीक, और इस प्रकार से अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर आप तैयार करने शुरू करोगे तब जाके रिजल्ट आएंगे। टारगेट लेके काम करना है। 2,500 कौन करने जा रहा है इस बार, 5,000 कौन करने जा रहा है। कंपनी की तरफ से कोई भी चीज आए सबसे पहले हाँ हम करेंगे, कुछ भी ऑफर आए, कुछ भी की सोल ऑफर आया, हाँ अपनी टीम में 2-4 लोग जरूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को विजन पे काम करना है और स्किल पैदा करनी है बेचने वाली। स्किल कैसे पैदा होगी? अब सर इसके ऊपर बड़ी अच्छी क्लास भी लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, वार्तालाप हमें कैसे करनी है, किताबों का बड़ा रोल है। लोक व्यवहार और व्यवहार कुशलता हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका लिस्ट कैसे बनानी है ये भी स्किल है। क्यों सीखना है ये सारी चीजें? क्यों? क्योंकि अपने को स्टार भी जाना है, नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर तो गुजारा चल ही रहा है ऐसे जैसे चल रहा है, फिर तो ये पंगा लेने की जरूरत नहीं थी। फिर तो क्या था, सिर्फ सामान यूज करना है जी हमने, तो बस हम सामान इस्तेमाल करेंगे। स्पष्ट ही अपलाइन को बोलता ना कि जी हम सामान इस्तेमाल करेंगे जी, हमारे से ज्यादा उम्मीद मत रखो। हाँ, फिर आप सामान यूज करते रहो ताकि अपलाइन फिर कहीं और फोकस करे, किसी और के ऊपर प्लानिंग करे कि हाँ, क्योंकि अपलाइन को तो डूबी जाना है, वो तो कहीं की प्लानिंग करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम नहीं करेंगे तो भी कंपनी ने उतना आगे तक जाना है। इस जहाज को तो उड़ना ही उड़ना है, या तो क्या है इसके अंदर बैठ जाए हम, या फिर नीचे से धूल देखते रहे। आपके हाथ में है ना। समुद्र में खड़ा जहाज है, कभी देखना आप, बहुत बड़ा जहाज लाके हम खड़ा कर दें अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, ठीक, और उसको चलाए ना, वो बहुत सारे लोगों को समुद्र पार करवा सकता है। हमने क्या वहां खड़ा कर दिया, कुछ दिनों बाद उसको जंग लग जाएगा और खड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये जो शरीर परमात्मा ने दिया है, एक ऑप्शन तो है कि हम इसको ऐसे ही वेस्ट जाने दें, एक ऑप्शन है हम बहुत सारे लोगों को समुद्र पार करवा दें, बहुत सारे लोगों को हम रॉयल्टी पे ले जाएं, टेक्निकल पे ले जाएं। टारगेट ये लेना है। जहाज तो ऐसे खड़ा तो खत्म हो जाएगा, ये शरीर जो अपना दिया है खड़ा खत्म। ठहरा हुआ पानी खराब होता है, चलता हुआ पानी ठीक रहता है। बाकी बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन मेरा टाइम होता है फिक्स, जितना मैंने बताया था उतना टाइम मेरा हुआ है। बाकी आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आपने एक मेरे को देखा।